हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे कार्नाटिक वॉर्स या फिर एंग्लो फ्रेंच वॉर्स की। टोटल ये 3 लड़े गए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सबसे पहला वॉर लड़ा गया था 1746 से लेके 1748 के बीच में, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट क्यों हुआ था? बेसिकली यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ये एक लड़ाई थी फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में। ऑस्ट्रिया जो कि एक छोटा सा देश है, वहाँ पे उत्तराधिकारी खोजा जा रहा था। अब ये दोनों देश इंग्लिश और फ्रेंच लड़ रहे थे कि आखिर उत्तराधिकारी किसका रिप्रेजेंटेटिव हो। इसी को हम लोग ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहते हैं। इसका इम्पैक्ट भारत में भी देखा गया। तो 1745 में क्या होता है, अचानक से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फ्रेंच जहाज़ों पर, शिप्स पर अटैक कर देती है जो कि बे ऑफ बंगाल में खड़े हुए होते हैं। फिर फ्रांस तो चुप रहता ना, तो उसने भी अपनी आर्मी बाहर से मंगवा ली और लड़ाई स्टार्ट कर दी। इस समय कार्नाटिक एरिया के जो राजा थे या नवाब थे जिनको कहते हैं, अनवरुद्दीन, उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की थी। तो इन लोगों की लड़ाई आराम से चलती है काफ़ी टाइम तक, और इनकी फाइनल एक युद्ध होता है जिसको हम बैटल ऑफ अदयार के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये लोग आपस में एक संधि साइन करते हैं जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। आपको ये सारे पॉइंट ध्यान से याद रखने हैं और एग्जाम में लिख के आने हैं, क्योंकि तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। और फाइनली इस ट्रीटी का जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है कि दोनों में से कोई भी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में से कोई भी मतलब विनर नहीं होता है। दोनों ही आपस में सुलह कर लेते हैं। मद्रास को फिर से इंग्लिश को दे दिया जाता है और फ्रांस भी अपनी ज़मीनों पे रहता है। तो कोई इसमें विनर नहीं होता है। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट युद्ध था जो कि आने वाले सालों में पूरे दक्षिण भारत का नक्शा बदलने वाला था। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय फ्रेंच के जो कमांडर थे उनका नाम ड्यूप्लिक्स था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले सेकेंड कार्नाटिक वॉर और थर्ड कार्नाटिक वॉर्स के लिए साथ में बने रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।